चलो तो फिर आज हम लोग पढ़ते हैं प्रोटिस्टा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रोटिस्टा में कौन आएगा। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि मोनेरा में कौन आते हैं, बैक्टीरिया आता है, आर्की बैक्टीरिया नहीं आता। हाँ तो मतलब बोलोगे ना प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। ऑन करना लाइट। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। अगर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट कहा जाए तो आप क्या कहोगे, मोनेरा। अगर यूनिसेलुलर यूकैरियोट कहा जाए तो आप प्रोटिस्टा। तो लिखोगे क्या, इसमें क्या आएंगे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स, ठीक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स का मतलब है दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है। इसका मतलब कि जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है ना उनको यूकैरियोट कहते हैं, और जिनके पास नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट। ठीक, ये बात याद रहेगा। अब देखो प्राइमरली कहाँ पाए जाएंगे, प्राइमरली फाउंड इन वाटर। ठीक, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, वाटर में पाए जाते हैं। याद रखना, जब भी कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करता है, स्पेशली जो एनिमल्स होते हैं, लोअर एनिमल्स, वो पानी में होते हैं, ठीक है कि नहीं। फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक। पैरासिटिक होते हैं, ये सेप्रोफिटिक होते हैं, ठीक है, सेप्रोफिटिक होते हैं। मीन्स सोज मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिटी। सबसे ज़्यादा तरह के ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिटी पाए जाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है। क्या हो रहा है, तो चले जाओ, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिटी होती है। याद रखना कि सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिटी, जैसे मैंने मोनेरा में बोला था न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म इसमें भी होते हैं, जैसे फोटोसिंथेटिक हुए, पैरासिटिक हुए, सेप्रोफिटिक। अ मिक्सोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, अ मिक्सोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, याद रखना, मिक्सोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म यूग्लिना, यूग्लिना बिलोंग्स टू प्रोटिस्टा, ठीक है। जो मिक्सोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, देखो मिक्सोट्रॉपिक भी है, ऑटोट्रॉपिक भी है, हेटेरोट्रॉपिक भी है, अब मिक्सोट्रॉपिक भी आ गया इसमें, समझ गए। दे शो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। कॉज रेड टाइड, रेड टाइड कॉज करते हैं ये लोग, ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम रेड टाइड, ठीक है। अब ये प्रोटिस्टा को डिवाइड करते हैं हम लोग, प्रोटिस्टा। तुम्हें तो पहली बात तो यही याद रखना है प्रोटिस्टा के बारे में कि इसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, पानी में पाए जाते हैं, इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और ये बहुत तरह के न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी को शो करते हैं, ठीक है, इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो और प्रोटिस्टा को हम लोग डिवाइड करते हैं किस में, देखो पहला है क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स। फिर क्या है, डाइनोफ्लैजिलेट, डाइनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड, यूग्लिनॉइड्स, ठीक। फिर हम लोग डिवाइड करेंगे इसको किसमें, स्लाइम मोल्ड्स, और फिर करते हैं प्रोटोजोन्स। तो ये सब क्लासेस हैं उसकी। तो प्रोटिस्टा है ना, प्रोटिस्टा को हम लोग डिवाइड करते हैं क्राइसोफाइट्स में, डाइनोफ्लैजिलेट में, यूग्लिनॉइड में, स्लाइम मोल्ड्स में और प्रोटोजोन्स में। याद रखना इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपको प्रोटिस्टा कहा जाए कि प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और फोटोसिंथेसिस नहीं भी कर सकते, और या ये दोनों कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए दोनों कौन करता है तो यूग्लिना कर सकता है। अब ये यूनिसेलुलर होते हैं तो प्राइमरली कहाँ पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं। और बताओ लोकोमोशन के लिए ऑर्गन क्या होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है, सीलिया एंड फ्लैजेला, इसमें दोनों होता है।
तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें सीलिया एंड फ्लैजेला होता है, ठीक है, कि प्रोटोजोआ में लोकोमोशन के लिए कौन सी चीज़ होती है, सीलिया एंड फ्लैजेला होता है, ठीक है कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें और पढ़ेंगे, ये रिप्रोडक्शन करेंगे, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों करेंगे। इन्हीं को डिवाइड किया गया है क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन्स, ये 5 क्लासेज हैं जिसमें इनको डिवाइड किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को हमें पढ़ना है, ठीक है कि नहीं। और ये है इसका जनरल करेक्टरिस्टिक्स है। जब आप यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट पूछेगा तो तुम्हारा मोनेरा हो जाएगा, अगर यूनिसेलुलर यूकैरियोट पूछेगा तो प्रोटिस्टा हो जाएगा। अब यूकैरियोट है तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, सिंपल सी बात है। नोट करो। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड क्राइसोफाइट्स। देखो इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ ना तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको क्राइसो मतलब क्रश नहीं कर सकते, क्रश नहीं कर सकते जिसको आप तोड़ नहीं सकते, तो जिसको आप तोड़ नहीं सकते, क्रश नहीं कर सकते, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, क्राइसोफाइट्स। अब दूसरा क्वेश्चन बना कि भाई क्यों नहीं क्रश कर सकते, ठीक, तो क्रश इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इनके सेल वॉल पे किसका डिपोजिशन होता है, सिलिका का। सिलिका समझते हो ना, बालू, सैंड, बालू का। गंगा जी के किनारे जाते हो तो देखते हो ना वो सिलिका फैला रहता है, सैंड, बालू। तो सिलिका की डिपोजिशन की वजह से इनकी सेल वॉल बहुत मजबूत होती है और तुम इसको तोड़ नहीं सकते। तो एक वर्ड यूज होता है इसके लिए जिसका नाम है इनडिस्ट्रक्टिव। इनडिस्ट्रक्टिव मतलब जिसको आप डिस्ट्रॉय न कर पाओ, ठीक है। तो ये सिलिका इनकी प्रॉपर्टी है। जब ये मरते हैं ना तो अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के चले जाते हैं। कोई भी आदमी मरता है तो क्या प्रॉपर्टी लेके जाता है, घर कहते होंगे कि घर हमारे साथ जला दो, नहीं ना। तो ये अपनी प्रॉपर्टी सिलिका को छोड़ देते हैं। तो ये वाटर में पाए जाते हैं, तो वाटर के नीचे बेड पे नीचे की तरफ ये सिलिका डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। जो जितने भी मरे सब डिपॉजिट हो गए, सिलिका डिपॉजिट हो गई। तो एक अर्थ बनाएंगे ना, अर्थ लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे तुम कचरा किसी गड्ढे में डालते जाओ तो कचरा इकट्ठा होता रहेगा नीचे, तो एक कचरे का अपना वो बना लेगा, एरिया बना लेगा। तो जो सिलिका है वो एक पूरा एक अर्थ बना लेगी और इसी अर्थ का नाम है डाईएटोमियस अर्थ। क्यों? क्योंकि इस अर्थ को किसने बनाया है, डाईएटम्स ने बनाया है। क्या करके, सिलिका को डिपॉजिट करके। तो ये डाईएटोमियस अर्थ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाईएटोमियस अर्थ है। अब ये क्या होता है कि डाईएटम्स ना किसी भी वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं, किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। इवन तुम्हें बता रहा हूँ कि जब मैं इसमें यमुना वाटर पे जो रिसर्च है या नाले के पानी में है, तो कोई भी एल्गी या कोई भी ऑर्गेनिज्म तुम्हें मिले या ना मिले, डाईएटम्स ज़रूर मिलेंगे। इसीलिए डाईएटम्स को बोला जाता है चीफ प्रोड्यूसर ऑफ सी। सी का क्या होता है, चीफ प्रोड्यूसर होता है। डाईएटम चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द सी, चीफ प्रोड्यूसर है। अब देखो इनके सेल वॉल पे सिलिका का डिपोजिशन है, तो आप इसको फिल्टर करने के लिए यूज़ कर सकते हो और पॉलिश करने के लिए यूज़ कर सकते हो। सिलिका ऐसे रगड़ते नहीं है, पॉलिश हो जाता है, साफ। बालू, सैंड को अगर किसी बर्तन वगैरह पर रगड़ो ना तो बर्तन साफ हो जाता है। तो पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। अब फिल्ट्रेशन मोस्टली ये किसका करते हैं, ऑयल एंड सिरप्स का। अब क्या होता है कि इनकी जो सेल वॉल होती है, इनकी जो बॉडी होती है ना, दो में डिवाइडेड होती है, दो लेयर में डिवाइडेड होती है, दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। जैसे सॉप बॉक्स होता है, साबुनदानी जिसको बोलते हैं ना, सॉप बॉक्स, एक ऊपर की तरफ होता है, एक नीचे की तरफ होता है, दोनों ओवरलैपिंग होते हैं। तो जो इनका कहते हैं कि इनका जो बॉडी का शेप होता है वो कैसा होता है, सॉप बॉक्स की तरह होता है। और ये सॉप बॉक्स एक दूसरे को ओवरलैपिंग होते हैं ना, नीचे वाला छोटा होता है, ऊपर वाला बड़ा होता है। तो जो बड़ा होता है उसको ईपीथिका बोलते हैं और जो छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोथिका। अब ये पानी में है, चीफ प्रोड्यूसर हैं, हम इनको कह रहे हैं चीफ प्रोड्यूसर। देखो आप चीफ प्रोड्यूसर कहोगे तो क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व क्या हुआ, अगर प्रोड्यूसर है तो इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा तो खाना बनाएगा। आई बस में। तो अब क्या होता है कि ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिलिका ये किस कलर के दिखेंगे, ब्राउन कलर के। तो इन्हें गोल्डन ब्राउन नहीं होती सैंड, बालू, तो इन्हीं को बोलते हैं गोल्डन ब्राउन एल्गी बोल देते हैं, या इन्हीं का नाम है क्या, डेस्माइट्स। तो डाईएटम्स आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनके सेल वॉल पे सिलिका का डिपोजिशन होगा और सिलिका के डिपोजिशन होने की वजह से
इनको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और ये लोग यूज किए जाते हैं फिल्टरेशन में, ऑयल, सिरप्स एंड पॉलिशिंग में, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, चीफ प्रोड्यूसर बोलते हैं। और इनकी बॉडी सोप बॉक्स की तरह होती है, ठीक है। सोप बॉक्स की तरह होगा तो सोप के बॉक्स के ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं इपिथिका और नीचे वाले हिस्से को बोलेंगे हाइपोथिका बोलेंगे। इतने से तुम्हारा काम हो जाएगा, मतलब इतना ही दिया है डायटम्स, ठीक है। चलो तो पहला पॉइंट देखते हैं इसमें क्या होता है। हाँ ध्यान से देखो, तो फर्स्ट पॉइंट इसका ये है, देखो दे आर कॉल्ड, इनको पहला पॉइंट हम लिखते हैं, दे आर कॉल्ड डेस्माइट्स। याद रखना ये नीट में आया है, डेस्माइट्स आर गोल्डन, तुम्हारे में तो गोल्डन है लिखा है एनसीईआरटी में, गोल्डन ब्राउन एल्गी बोलते हैं। ये बात क्लियर है कि अगर पूछा जाए कि भाई डायटम्स, जाओ 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 जाओ, तो पहला पॉइंट हमारा है दे आर कॉल्ड। पहले तो कॉमन नेम लिखा जाता है, किसी भी क्लासिफिकेशन या कोई भी चीज़ पढ़ो ना तो सबसे पहले उसका कॉमन नेम लिखो। तरीका बताता हूँ, कॉमन नेम लिखो, फिर लिखो कि कहाँ पाए जाते हैं और करते क्या हैं, क्या स्पेशल फीचर है, बस इतना ही लिखना होता है। क्या कॉमनली उनको कहते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, क्या करते हैं और क्या स्पेशल फीचर है। और पांचवा इनका होता है क्या कोई इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। यही किसी भी क्लासिफिकेशन या किसी भी ऑर्गेनिज्म को करो तो ये, तो हमने लिख दिया पहला पॉइंट कि दे आर द कॉल्ड द डेस्माइट्स आर गोल्डन ब्राउन एल्गी। इसी पे नीट क्वेश्चन बना दिया था कि डेस्माइट्स किसको बोलते हैं। और अगर एग्जाम्पल लिख दिया जाए यहीं पे तो डायटम्स आते हैं। क्या होते हैं, डायटम्स। अब ये पता, फाउंड इन बोथ, फाउंड इन बोथ, कहाँ पाए जाते हैं, बोथ फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर, दोनों जगह पाए जाते हैं। मैराइन वाटर दोनों जगह। पूछा जाए डायटम कहाँ पाए जाते हैं, दोनों जगह। तीसरा क्या होता है, मैराइन मतलब समुंदर, सी। मैराइन का मतलब होता है सॉल्टी वाटर, सॉल्टी वाटर। बहुत बढ़िया पूछ लिया तुमने, सही किया। सॉल्टी वाटर मतलब समुंदर, मैराइन वाटर का मतलब होता है सॉल्टी वाटर। जैसे मेरी लेबोरेटरी का नाम भी मैराइन बायोटेक्नोलॉजी है, समझ गए कि नहीं। तो ये सी है, सी समुद्र जानती हो ना, हाँ, उसका पानी मैराइन, उसको मैराइन बॉडी बोलते हैं। जब कोई भी सॉल्ट वाला पानी होगा ना उसको मैराइन वर्ड यूज किया जाता है। डू फोटोसिंथेसिस, क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। एंड कोल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ सी, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ सी। अब देखो ये क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर पैसिवली। पैसिवली का मतलब होता है कोई एनर्जी यूटिलाइज नहीं करते। सो कॉल्ड, अब देखो इसलिए इनको बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं ग्रासेस ऑफ सी, ग्रासेस ऑफ सी बोलते हैं, या ग्रासेस ऑफ सी। और इसी में लिख दो प्लैंकेटॉन्स, प्लैंकेटॉन्स। अगर ये प्लांट होंगे तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स। देखो ऐसे, अब प्लैंकेटॉन का मतलब पहले समझ लेते हैं। प्लैंकेटॉन एक वर्ड है, उसके लिए कहा जाता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब वाटर के सरफेस पे रहता है, वाटर के सरफेस पे, वाटर जानते हो ना, पानी, पानी के सरफेस पे रहता है और पानी जहाँ जहाँ जा रहा है वहीं वहीं चला जा रहा है, ठीक है। तो उस ऑर्गेनिज्म को कोई अपनी एनर्जी यूटिलाइज नहीं करना पड़ रहा है, तो जब एनर्जी यूटिलाइज नहीं करते उस प्रोसेस को पैसिव प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। अगर उसके पास फ्लैजला होता है तो पानी इधर जा रहा है वो उल्टा जा रहा है, तब तो एनर्जी यूटिलाइज करना पड़ता है। तो जो भी वाटर के सरफेस पे पाए जाते हैं उनको बोलते हैं प्लैंकेटॉन्स। जो भी वाटर के सरफेस पे पाए जाएंगे उनको बोलेंगे क्या, प्लैंकेटॉन्स, प्लैंकेटॉन्स बोलते हैं। अगर प्लांट है तो उसको बोलेंगे फाइटोप्लैंकेटॉन्स, अगर एनिमल है तो उसको बोलेंगे जूप्लैंकेटॉन्स। जैसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े कहाँ पाए जाते हैं, वाटर के सरफेस पे, तो वो एनिमल है तो उसको बोलेंगे जूप्लैंकेटॉन्स। अगर प्लांट होगा तो क्या बोलेंगे, फाइटोप्लैंकेटॉन्स। तो इनको भी प्लैंकेटॉन्स बोलते हैं, क्यों, क्योंकि वो वाटर के सरफेस पे पाए जाते हैं। प्लैंकेटॉन्स मीन्स, सब लिख देता हूँ स्टार बना के, प्लैंकेटॉन्स इसका मतलब लीव या सर्वाइव ऑन वाटर सरफेस, ठीक है।
जो रहते हो या सरवाइव करते हो वाटर सरफेस पे, उन्हीं का नाम है प्लैंकेटॉन्स। अगर प्लांट हैं तो फाइटोप्लैंकेटॉन्स, अगर एनिमल हैं तो जूप्लैंकेटॉन्स। याद रहेगी ये बात, प्लांट हैं तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स और एनिमल हैं तो जूप्लैंकेटॉन्स। क्लियर है ये बात? चलो आगे लिखते हैं। अब क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, याद रखना। इसका मतलब दे हैव द पिगमेंट, इसका मतलब कि डायटम्स हैज पिगमेंट, डायटम्स हैज पिगमेंट सिमिलर टू, मैं लिख दे रहा हूँ, सिमिलर टू ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी, और मैं ब्रैकेट में यहाँ लिख दे रहा हूँ क्लोरोफिल ए एंड सी। ये ब्राउन एल्गी से बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी शो करता है, जो तुम्हारे बुक में नहीं है, मैं बता देता हूँ कि ब्राउन एल्गी से बहुत ज़्यादा। अगर आपसे पूछा जाए डायटम्स ब्राउन है ना, गोल्डन ब्राउन, तो इसका मतलब किस एल्गी से सिमिलरिटी शो करेंगे, ब्राउन एल्गी से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर्म स्पोर, पहले ये देख लेते हैं। फॉर्म रिप्रोडक्टिव स्पोर बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पोर का नाम क्या है, रिप्रोडक्टिव स्पोर, और इसी स्पोर का नाम है ऑक्सोस्पोर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि रिप्रोडक्टिव स्पोर ऑक्सोस्पोर कौन बनाता है, तो कौन बनाता है, डायटम्स। यहाँ समझते हैं, इनको गोल्डन एल्गी, डेस्माइट्स या ब्राउन एल्गी बोलते हैं। वाई ब्राउन एल्गी, बिकॉज ये ब्राउन एल्गी से सिमिलरिटी शो करते हैं। ब्राउन एल्गी या ब्राउन इन कलर लिख लो, एल्गी वर्ड मत यूज करो क्योंकि ये है तो एल्गी ही, लेकिन ब्राउन इन कलर लिख लो, कलर लिख लो। ठीक है, वैसे बोलते भी हैं कुछ लोग कि ब्राउन एल्गी की तरह होते हैं। इनको अलग अब एल्गी में रखा जाता है जिसका नाम है बेसिलियोफाइसी, बेसिलियोफाइसी, बट वो मुझसे नहीं, हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि हमें नहीं दिया है। अब ये फाउंड इन बोथ फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर, मैराइन वाटर मतलब सॉल्टी वाटर, ठीक है, नींबू पानी वाला। डू फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द सी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो इनको हम क्या बोलते हैं, प्लैंकेटॉन्स बोलते हैं। और ये पैसिवली फ्लोट करते हैं। प्लैंकेटॉन्स का मतलब क्या होता है, जो वाटर की सरफेस पे रहते हैं। डायटम्स हैज़ द पिगमेंट सिमिलर टू द ब्राउन एल्गी, जो ब्राउन एल्गी के पास पिगमेंट होता है वैसा ही पिगमेंट डायटम्स के पास होता है। और ये रिप्रोडक्टिव स्पोर बनाते हैं जिसका नाम है क्या, ऑक्सोस्पोर। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है ना। ये क्या बनाते हैं, इनको चीफ प्रोड्यूसर ऑफ सी बोलते हैं। ये क्या, इनको चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द सी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको प्लैंकेटॉन्स बोलते हैं। ये सिमिलरिटी शो करते हैं ब्राउन एल्गी से, और ये बोथ पाए जाते हैं मैराइन एंड फ्रेश वाटर में। इनका कॉमन नेम क्या है, डेस्माइट्स है या गोल्डन ब्राउन एल्गी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, और भी करेक्टर देखते हैं इसके यहाँ। ऑक्सोस्पोर मत भूलना कि ऑक्सोस्पोर डायटम्स में बनता है, ये तुम्हारे बुक में नहीं है बट मैंने तुम्हें बता दिया है। अब इनका देखते हैं बॉडी कैसी होती है। ठीक है, तो इनका जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, सॉफ्ट बॉक्स लाइक होती है, सॉफ्ट बॉक्स लाइक। ठीक है, ऐसे होता है, देखो ऐसे ऐसे। और देखो ये क्या है, ओवरलैपिंग है ना, ओवरलैपिंग, और इसको बोलते हैं इपिथिका, और इसको बोलते हैं हाइपोथिका, याद रखना। ठीक है, ऊपर वाले को बोलते हैं इपिथिका और हाइपोथिका। वैसे दिखता ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे दिखता है, ठीक ऐसे दिखेगा। और इसके चारों तरफ ये देखो डिपोजिशन है, ठीक, ये डिपोजिशन है। ठीक है, पैरेलल ओवरलैपिंग शीट। तो बॉडी में सॉफ्ट बॉक्स लाइक होता है। डिपोजिशन ऑफ किसका होता है, डिपोजिशन ऑफ सिलिका। ठीक है, डिपोजिशन ऑफ सिलिका। तो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिलिका, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिलिका, सिलिका सिलिका डायटम्स क्या होते हैं, डायटम्स आर इंडिस्ट्रक्टिव, इंडिस्ट्रक्टिव, याद रहेगा ना, आप इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते डिपोजिशन ऑफ सिलिका की वजह से। देखो, when डायटम्स डाई करेंगे जब मरेंगे, डिपोजिशन ऑफ सिलिका, सिलिका अकर ऑन वाटर बॉडी, अकर इन वाटर बॉडी, वाटर बॉडी ओवर द ईयर्स, ओवर द ईयर्स, बहुत सालों तक, बहुत सालों तक सिलिका डिपॉजिट होगा। तो व्हेन डायटम्स डाई डिपॉजिटेड
डिपोजिशन ऑफ सिलिका अकर इन वाटर बॉडीज ओवर द ईयर्स, बहुत सालों तक सिलिका का डिपोजिशन होगा वाटर बॉडी पे, नीचे नीचे डिपॉजिट होगा। एंड फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है डाइएटोमियस अर्थ। क्या बनाएंगे? डाइएटोमियस अर्थ। इसी को बोलते हैं डाइटोमाइट्स। क्या बोलते हैं? डाइटोमाइट्स बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। डाइटोमियस अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, वही होता है कि वो प्रॉपर्टी है सिलिका छोड़ देगा, तो सिलिका का डिपोजिशन होता है उसके वॉल में। तो ये जो सेल वॉल है, ये वॉल है, इसकी जो वॉल है, इसी में किसका डिपोजिशन होगा? ये कौन है? सिलिका। इसको बोलते हैं कि सिलिका का पॉलीमराइजेशन होता है विद द वॉल, ठीक है। अब क्या होता है? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिलिका, अब डिपोजिशन ऑफ सिलिका की वजह से है, दे यूज्ड इन किस में यूज किए जाते हैं? फिल्ट्रेशन किसका करोगे? ऑयल एंड सिरप्स। और दूसरा काम है क्या? पॉलिशिंग। ये है काम, ये है डाइटम के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बॉडी बॉक्स लाइक तरह होता है, सिलिका का डिपोजिशन होता है। सिलिका के डिपोजिशन की वजह से इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, और सिलिका जब ये मरेंगे तो सिलिका का डिपोजिशन हो जाएगा वाटर के बेस पे, वाटर बॉडी के बेस पे सिलिका का डिपोजिशन हो जाएगा। और डिपोजिशन हो जाएगा तो वो क्या बनाएंगे? अपनी एक अर्थ बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड डाइटोमियस अर्थ उसको बोलते हैं। अब ये डिपोजिशन, सिलिका के डिपोजिशन से की वजह से ये फिल्ट्रेशन में यूज किए जाते हैं, और क्या? पॉलिशिंग में यूज करें। इवोल्यूशनरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है डाइटम्स का, इवोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल है। आई बात समझ में कि नहीं? ऐसा भी कहा जाता है कि तुम पता लगा सकते हो कि डाइटम्स मतलब कि कोई आदमी को मार के बॉडी, मतलब वाटर बॉडी में डाला गया है, उसकी हत्या करके वाटर बॉडी में डाला गया है, कि पानी में उसको, वो जब पानी में डूबने से उसकी मौत हुई है, या किसी ने उसको मार के उसमें डाला हुआ है। डाइटम्स की वजह से जान सकते हो। अगर डाइटम्स तुम्हारे सेल के अंदर चला जाए तो इसका मतलब तुम डूबे थे, मतलब जिस वक्त तुम पानी में गए जिंदा थे। अगर कोई बाहर से तुम्हें मार के डालेगा ना, तो डाइटम्स तुम्हारी बॉडी के सेल में दिखाई नहीं देगा। मतलब कहने का ये मतलब है, अगर तुम डूब गए हो या कुछ भी हो गया है, हमें नहीं पता कि तुम्हारा मर्डर हुआ है या डूब गए हो, अगर तुम पानी में से निकाला जाए तो बिना पोस्टमार्टम में ये देखा जाता है कि अगर डाइटम सेल के अंदर चला गया है, तुम्हारे सेल के अंदर, इसका मतलब तुम डूबे हो पानी के अंदर, तुम डूब गए हो। जब तुम पानी के अंदर गए तो जिंदा थे। अगर कोई तुम्हें बाहर से मारा है, कहीं और मार दिया है, जान से तुम्हें मार दिया है और पानी में फेंक दिया है तुम्हें, तो डाइटम सेल के अंदर नहीं जा पाते, तो सेल के बाहर रहेंगे। अगर सेल के बाहर रहेंगे तो इसका मतलब तुम्हारी हत्या हुई है, और अगर तुम सेल के अंदर है तो इसका मतलब तुम पानी में डूबे हो। तो अगर पानी में जाते वक्त जिंदा हो तो डाइटम तुम्हारे सेल के अंदर मिलेगा, जैसे कहते हैं कि हड्डियों में मिला था, बोन मैरो वगैरह में मिला था। और अगर तुम कोई मर्डर करके तुम्हारा डालेगा तो डाइटम्स तुम्हारे सेल के अंदर नहीं जाएंगे, तो पता लग जाएगा कि तुम्हारा मर्डर हुआ है कि नहीं हुआ है, और कहाँ मर्डर हुआ है ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि डाइटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरह का होता है। मान लो किसी और वाटर बॉडी में तुमको मारा गया, कहीं और मार के वाटर बॉडी में फेंक दिया गया, और वो पानी वो बहते 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 यहाँ आ गया, कहीं और आ गया, तो डाइटम्स जो तुम्हारी बॉडी में होगा, ये देखा गया कि यार जो डाइटम्स इसकी बॉडी में मिल रहे हैं वो तो यहाँ पाया ही नहीं जाता, ये तो वहाँ पाया जाता है कहीं और जगह, इसका मतलब इसकी हत्या कहाँ हुई है? उधर हुई है। तो इससे भी पता चल जाएगा जहाँ का डाइटम्स होगा। तो डाइटम बहुत यूजफुल होते हैं, पता है, ये सोर्स होते हैं EPA DHA, फैटी एसिड बहुत ज़्यादा होता है, ऑयल कंटेंट, इनका स्टोरेज मटेरियल होता है। स्टोरेज मटेरियल इनका जानते हो, मैं बता दूँ, ऑयल होता है, ऑयल एंड क्राइसोलेमेरिन, अनदर एग्जाम्पल ऑफ ब्राउन एल्गी, लेमरीन होता है ना, ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, इससे EPA DHA बहुत निकाला जाता है। फैटी एसिड का सोर्स है भाई, जो अच्छा फैटी एसिड होता है। तो समझ गए। तो डाइटम्स को जब हम पढ़ेंगे तो डाइटम्स बिलोंग टू द किंगडम प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट आते हैं, इनको बोला जाता है गोल्डन ब्राउन या डेस्माइट्स बोला जाता है। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इसलिए चीफ प्रोड्यूसर हैं, और इनके पास क्या होगा? पिगमेंट होगा। बात क्लियर है? ये क्या होता है? वाटर के सरफेस पे फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है, वाटर के सरफेस पे फ्लोट करते रहते हैं, तो इनको बोलते हैं क्या? प्लैंकेटॉन्स बोलते हैं। फ्रीली फ्लोट करते हैं, मतलब इनको कोई रोकने वाला नहीं है। अब देखते हैं इनकी जो बॉडी है वो सॉप बॉक्स की तरह है, ठीक है, ऊपर वाले को ईपीथीका, नीचे वाले को हाइपोथीसिया बोलते हैं, और ये दोनों क्या होते हैं? आपस में ओवरलैपिंग होते हैं।
इनके सेल वॉल में, अब ये कहाँ पाए जाते हैं कहोगे, तो ये दोनों फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर दोनों में। जैसे किसी को मान लो कि अब जैसे नदियाँ होती हैं समुद्र में मिलती हैं, अगर मान लो समुद्र से कोई बॉडी आ जाए नदी में या कुछ भी हो के आ जाए, इधर का पानी उधर का उधर, अब समुद्र में दूसरे तरह के डाइटम्स होंगे, इसमें दूसरे, तो पता चल जाएगा ना कि कहाँ से आई है। अब दूसरी बात होती है कि इसके सेल वॉल में सिलिका का डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से आप इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, तो इनडिस्ट्रक्टिव होता है, टेस्ट भी खाने में इनका अच्छा नहीं होता। ठीक, तो जब ये मरते हैं तो अपने सिलिका को डिपॉजिट कर देते हैं बेस पे, वाटर बॉडी का जो भी बेस होता है, ये पानी में पाए जाते हैं ना प्राइमरली, तो वाटर के बेस पे डिपॉजिट कर देंगे तो ये बनाते हैं डायटोमियस अर्थ। और सिलिका की वजह से इनको हम यूज करते हैं फिल्ट्रेशन में, ऑयल एंड सिरप्स के, और क्या करते हैं पॉलिशिंग करते हैं। इसका जो स्टोरेज मटेरियल होता है वो ऑयल एंड क्राइसोलेमरिन। तो डाइटम इज़ द सोर्स ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड का सोर्स है। इसका जो स्पोर है उस स्पोर का नाम क्या है, ऑक्जो स्पोर। ये पूरी इन्फॉर्मेशन है डाइटम्स के बारे में। अब वो बिलोंग्स करते हैं, अब रखा जाता है एक क्लास है एल्गी का, दैट इज़ कॉल्ड बेसिलिरियोफाइसी, फाइसी में ये आते हैं। ठीक है, ये क्राइसोफाइट है, और क्राइसोफाइट वर्ड्स डिनोट करता है कि इनमें जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे इनको तुम क्रश नहीं कर सकते। सारी बातें समझ में आ गई, क्या क्या हमने बताया। ठीक, चलो चाहो तो ये क्या है, तो इसको बोल सकते हो कि एक सेल है। सेल होता है ना, सेल की तरह थिन शीट होती है, थिन शीट होती है जिसके ऊपर ये पतली सी शीट है या सेल है, ठीक है, दोनों, और जिसके ऊपर किसका डिपोजिशन होता है, सिलिका का, ऐसा, ठीक है, पतला सा शीट ही तो होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, अब दूसरा वाला देखते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हाँ याद रखना। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है सबको आप देख नहीं सकते, ठीक, सिर्फ ऑस्ट्रिच का एग वगैरह देख सकते हो, जो बड़े साइज में होते हैं वो मोस्टली नहीं देख सकते। प्रोटिस्टा में तो किसी को देख ही नहीं सकते विदाउट हेल्प। आप अगर एक सिंगल सेल को देखना होगा ना तो तुम्हें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, समझ गए कि नहीं, अदरवाइज तुम देख ही नहीं सकते इसको। अब देखो क्या हुआ, नेक्स्ट इज हमारा है डाइनोफ्लैजिलेट्स। नाम से क्लियर है, हैव टू टाइप्स ऑफ फ्लैजिला, टू टाइप्स ऑफ फ्लैजिला, दो तरह का फ्लैजिला होगा इसमें। कौन कौन से, लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स। अब ये बात क्लियर हो गई, ट्रांसवर्स कि दो फ्लैजिला, इसलिए इसका नाम पड़ा है क्या, डाइनोफ्लैजिलेट्स। मैं वैसे डायन बोलता हूँ, मैं आगे देखता हूँ इसमें। प्राइमरली फाउंड इन मैराइन वाटर, ठीक है, मैराइन वाटर, तो ये मैराइन वाटर में होती हैं। मैराइन वाटर मतलब सॉल्टी वाटर, सी, समुद्र में, नहीं तो कुछ और का तो खराब मैराइन मतलब मरा हुआ नहीं होता, ठीक है। दे हैव पिगमेंट्स, इनके पास क्या होता है, पिगमेंट्स होता है। एंड सोस डिफरेंट कलर, इसलिए ये डिफरेंट कलर शो करती हैं, जैसे रेड हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, तो डिफरेंट कलर, येलो हो गया, तो पिगमेंट की वजह से ये डिफरेंट कलर की होती हैं। ठीक, अगर कहा जाए कि कौन से ऑर्गेनिज्म है प्रोटिस्टा में जो डिफरेंट कलर शो करते हैं, तो डाइनोफ्लैजिलेट्स। जैसे डायन बहुत तरह की होती है ना, कोई सफ़ेद डायन होती है, कोई हरे कलर की डायन होती नहीं है उस तरह की। अब क्या होता है, देखो सेल वॉल जो होता है मेड बाय स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट, याद रखना, सेलुलोजिक प्लेट्स आउटर साइड ये स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स होता है, एंड ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स फरो प्रेजेंट, मतलब ऐसे कोई बॉडी है वैसे ऐसे निशान, धारियाँ जिसको बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं फरो, ठीक है, धारियाँ। जैसे जीभ के बीच में तुम्हारे है, टंग के बीच में हो तो फरो है, कहते हैं ना फरो है, ये ऐसे लाइनिंग है, देखो। अब क्या बोल, देखो डाइनोफ्लैजिलेट्स shows extensive growth in sea
एंड फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूरा यही पूछेगा, एंड फॉर्म रेड टाइड, रेड टाइड। रिलीज, तो ये क्या करता है, रिलीज टॉक्सिन, टॉक्सिन का नाम है सेक्सी टॉक्सिन, और किल कर देगा किसको, किल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, और किसको मार देगा, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को मार देगा। ठीक है, यह कहता है पूरे पानी को ना रेड इन कलर कर देगा, और रेड इन कलर कर देगा तो इसका मतलब इसकी ग्रोथ हुई है। अब जब ग्रोथ हुई है तो क्या करेगा, ये टॉक्सिन निकालेगा, उस टॉक्सिन का नाम है सेक्सी टॉक्सिन, और वो फिर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को मारना शुरू कर देगा। और ये क्या कर देता है, इमिट लाइट, क्या करता है, इमिट लाइट, तो शो करता है ये क्या, शोज बायोलुमिनिसेंस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो चमकते हैं, चमकते हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं वो लाइट को इमिट करते हैं। खैर ऐसा लाइट को इमिट नहीं करते, वो कोई सूर्य नहीं है। क्या होता है, एक प्रोटीन होता है ल्यूसीफरेज, तो उस पर कोई अगर लाइट पड़ती है तो वो टोटल रिफ्लेक्ट कर देता है, रिफ्लेक्ट करेगा तो चमकेगी, तो ये चमकता है। जब कोई ऑर्गेनिज्म चमके ना अंधेरे में, तो इसका मतलब वो लाइट को इमिट कर रहा है, ऐसा कहा जाता है। और उसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं बायोलुमिनिसेंस। अगर कोई, लुमिनिसेंस का मतलब होता है लाइटनिंग, अगर कोई बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म लाइटनिंग कर रहा है, लाइट निकाल रहा है, तो उसी फिनोमिना को बोलते हैं क्या, बायोलुमिनेसेंस। और इसका एग्जाम्पल है गोनियोलॉक्स है, याद रखना इसका एग्जाम्पल है गोनियोलॉक्स। तो फिर से देख लेते हैं, दो तरह के फ्लैजेला हैं इसलिए डाइनोफ्लैजिलेट्स बोलते हैं, पिगमेंट पाए जाते हैं इसलिए ये डिफरेंट इन कलर होते हैं। मोस्टली किस में पाए जाते हैं, मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। इनका सेल वॉल स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट का बना होगा आउटर साइड, इसमें फरो पाए जाते हैं। ये लोग क्या कॉज करते हैं, रेड टाइड कॉज करते हैं और बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल कौन है, गोनियोलॉक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है रेड टाइड। क्या है, रेड टाइड, ये रेड टाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ याद रखना कि डिफरेंस बिटवीन रेड टाइड एंड रेड सी, रेड सी इज कॉज्ड बाय ब्लू ग्रीन एल्गी, रेड सी इज कॉज्ड बाय ब्लू ग्रीन एल्गी जिसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम। रेड सी इज कॉज्ड बाय ब्लू ग्रीन एल्गी ट्राइकोडेस्मियम, जबकि रेड टाइड कौन कॉज करेगा, डाइनोफ्लैजिलेट। और डाइनोफ्लैजिलेट का बना दो एग्जाम्पल है क्या, गोनियोलॉक्स। जैसे डाइनोफ्लैजिलेट डायन, तो डायन को क्या पसंद होता है, खून, और खून का कलर कैसा होता है, लाल, तो लाल खून की वजह से ये क्या बनाएगा, रेड टाइड, और खून पी के से टाइट हो जाएगी तो इसी को बोलेंगे रेड टाइड। ठीक है कि नहीं, डायन को। और डायन बहुत खूबसूरत रही तो क्या हो गए, लाइट इमिट करेगी तो बायोल्यूमिनेसेंस हो गया। और डायन हमेशा हार्मफुल होता है, मार देती है खून पी के, जब खून पी लेगी तो मर नहीं जाओगी चांदनी जी। तो ये डायन ज़्यादातर मेल्स को पकड़ती है। तो ये है डाइनोफ्लैजिलेट्स का कैरेक्टरिस्टिक, आई बात समझ में, जो कि मोस्टली कहाँ पाई जाती हैं, मैराइन। इसका मतलब ये डायन समुद्र में डूब के मरी थी, तो अब डायन बन गई है, लोगों को घूम रही है। अब तो जो समुद्र में जाएंगे उनका खून पी जाएगी तो रेड टाइड करेगी वो। तो ये सब लॉजिक के साथ आप इन सब चीज़ों को देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, अगर डायन खूबसूरत है तो इसका मतलब सेक्सी तो होगी ना, तो उसके टॉक्सिन का नाम क्या है, सेक्सी टॉक्सिन, और वो किल कर देगा। ठीक, देखो इसको। अब नेक्स्ट देखते हैं यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यूग्लिना के बारे में क्या बताया था, बताओ, अभी यूग्लिना के बारे में क्या बताया था, मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन, भूल गई। बड़ा छोटा सा टॉपिक है ये और बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं यूग्लिनॉइड्स। अब तो इसका मतलब सीधा सीधा इसमें कौन आता है, यूग्लिना। ठीक है, तो ये क्या होता है, ग्रीन होता है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, ग्रीन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि वो ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक हो, मेरे पास है भी उसका। ठीक है, ग्रीन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म फाउंड इन फ्रेश वाटर, कहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का मतलब होता है लेक्स वगैरह में, लेक्स, पॉन्ड, रिवर, ऐसा। ठीक है, कहीं और मैं बता दूँ नहीं, चांदी जी कहेंगे कि पता नहीं कौन क्या बता रहे हैं। फ्रेश वाटर का मतलब कहेंगे साफ पानी आरओ वाला पानी नहीं है भाई। ठीक है कि नहीं। अब इसमें क्या होता है, टू टाइप्स फ्लैजिला होता है, टाइप्स ऑफ फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला तो तुम जानते ही हो, फ्लैजिला
टू टाइप्स फ्लैजेला, एक होता है शॉर्ट और दूसरा कौन होगा, लॉन्ग। उसमें क्या था, डाइनोफ्लैजिलेट में ट्रांसवर्स फ्लैजेला था और लॉन्गिट्यूडिनल था, दो तरह के थे, लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स फ्लैजेला था। देखो डाइनोफ्लैजिलेट्स में अगर ऐसा कोई बॉडी है, इधर फ्लैजेला जा रहा है इधर, तो ये होगा ट्रांसवर्स फ्लैजेला और ये क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला। इसमें क्या होता है कि ये कोई बॉडी एक छोटा सा हो एक बहुत बड़ा हो तो ये लॉन्ग हो जाएगा और ये क्या होगा, शॉर्ट। इस तरह डाइनोफ्लैजिलेट दो तरह का फ्लैजेला है, उस समय थोड़ा बताया था ना, दो टाइप का फ्लैजेला, तो वो दो टाइप के फ्लैजेला मतलब ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला, ठीक है। अब ये टू टाइप्स ऑफ फ्लैजेला इसमें है, लेकिन इसमें शॉर्ट और क्या होता है, लॉन्ग होता है। अब ये देखो, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल वॉल दे हैव प्रोटीनियस लेयर या सीथ ऑन बॉडी कॉल्ड, इसी को मत भूलना, इसी का नाम है पेलिकल। क्या बोलते हैं, पेलिकल, भूल मत जाना इसको, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को बोलते हैं पेलिकल। और पेलिकल प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, पेलिकल प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई यूग्लिना इतना फ्लेक्सिबल कैसे है, इतना फ्लेक्सिबल कैसे है, तो पेलिकल की वजह से है, ठीक है, फ्लेक्सिबल्स पे। इट हैज़ पिगमेंट्स लाइक हायर प्लांट्स की तरह इसमें क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। इसमें हायर प्लांट्स की तरह पिगमेंट होते हैं, जैसे हायर प्लांट में पिगमेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल ए, तो इसमें भी पिगमेंट होगा, ठीक। हायर प्लांट्स की तरह इसमें भी पिगमेंट होता है। स्टोरेज मटेरियल इनका जानते हो, स्टोरेज मटेरियल होता है पैरामाइलॉन बॉडी होता है। इनमें जो स्टोरेज मटेरियल पाया जाता है, कहा जाए कि यूग्लिना का स्टोरेज मटेरियल क्या होता है, तो पैरामाइलॉन बॉडी। न्यूट्रिशन कैसा है, मिक्सोट्रॉपिक। न्यूट्रिशन कैसा है, मिक्सोट्रॉपिक। अब एक चीज़ मुझे बतानी है मिक्सोट्रॉपिक में, अभी बताता हूँ तुम्हें। ये प्रीडेशन करता है, जब लाइट रहेगी तो फोटोसिंथेसिस करेगा और लाइट नहीं रहेगी प्रीडेशन मतलब स्मॉलर ऑर्गेनिज्म को खाएगा, तो हुआ ना हेटेरोट्रॉपिक। छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक हो गया खाने वाला प्रीडेशन, ऑटोट्रॉपिक हो गया फोटोसिंथेसिस, तो दोनों को मिला होगा तो क्या होगा, मिक्सोट्रॉपिक, ठीक है। तो ग्रीन और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, फाउंड इन अ फ्रेश वाटर, ठीक है, लेक्स, पॉन्ड, रिवर। टू टाइप्स फ्लैजेला, शॉर्ट अलोंग, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव द पेलिकल, जो फ्लेक्सिबिलिटी इसको प्रोवाइड करता है। पेलिकल प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, यही पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो यूग्लिना को फ्लेक्सिबल बना देता है, तो पेलिकल है, और वो प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। इसमें हायर प्लांट्स की तरह पिगमेंट्स होते हैं। स्टोरेज बॉडी इनका पैरामाइलॉन बॉडी है। न्यूट्रिशन इसमें मिक्सोट्रॉपिक है। मिक्सोट्रॉपिक का मतलब होता है ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। नोट करो तो बताता हूँ। देखो अब देखो मिक्सोट्रॉपिक का मतलब क्या है, देख लो। मिक्सोट्रॉपिक का मतलब, मिक्सोट्रॉपिक यूग्लिना मतलब इसका क्या है, मिक्सोट्रॉपिक। तो ये इसका मतलब होता है ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। देखो हेटेरोट्रॉपिक जब होता है ना, तो ये क्या करेगा, प्रीडेशन। क्या करेगा, प्रीडेशन, मतलब कि ईट करेगा स्मॉल ऑर्गेनिज्म। जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उनको खाता है। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये कचरों को भी खाता है, सैप्रोफिटिक होता है, सफाई करता है। ये रिसर्चर साइंटिस्ट बोलते हैं कि भैया ये सफाई भी करता है। ऑब्वियस बात है, कोई पानी में रहेगा तो कुछ खाएगा तो सफाई तो करेगा ही। अगर कोई बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म सफाई करता है तो उसको क्या बोलते हैं, अगर कोई बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट की सफाई करता है तो उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, बायोरेमिडिएशन। याद रहेगा, बायोरेमिडिएशन, ठीक है। सम साइंटिस्ट सेड इट डू बायोरेमिडिएशन, ठीक है। एनवायरनमेंट की सफाई करना क्या कहलाता है, बायोरेमिडिएशन। तुम अपने घर की सफाई करोगी तो नहीं होगा, एनवायरनमेंट, समझ गए कि नहीं। अब ऑटोट्रॉपिक का मतलब ये क्या करता है, फोटो
फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब सनलाइट प्रेजेंट होगी तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, क्योंकि इसके पास हायर प्लांट्स की तरह क्या है, पिगमेंट्स है। दुनिया में किसी के पास भी पिगमेंट होगा वो फोटोसिंथेसिस करेगा। अगर वो वाटर का यूज करके ऑक्सीजन निकालेगा तो उसको बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक। अगर वो फोटोसिंथेसिस करे लेकिन ऑक्सीजन ना निकाले तो उसको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक। इसका मतलब वो केमिकल सब्सटेंस से होगा। ठीक है। एक और बात बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि कोई डेड एंड डिकेइंग मैटर को खा रहा है तो वो डेड एंड डिकेइंग मैटर किसका बना होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल का ना। तो इसका मतलब वो क्या खा रहा है, ऑर्गेनिक मटेरियल खा रहा है। तो अगर जब डेड एंड डिकेइंग मैटर कहा जाए तो इसका मतलब वो ऑर्गेनिक मटेरियल को ही खा रहा है। अरे भाई तुम्हें भी खाएगा, तुम ऑर्गेनिक मटेरियल को ही तो बने हो, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड सब ऑर्गेनिक मटेरियल हैं। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि डेड एंड डिकेइंग में ऑर्गेनिक, अबे भाई डेड एंड डिकेइंग मटेरियल भी ऑर्गेनिक मटेरियल ही होता है। ठीक है। तो और दूसरी बात एक और होता है कि यूग्लिना के पास, मैं बता देता हूँ, यूग्लिना हैव रेड आई स्पॉट। यूग्लिना हैव रेड आई स्पॉट, आई स्पॉट। और ये क्या होता है, फोटो सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव होता है, लाइट के सेंसिटिव होता है। ठीक है। रेड कलर का आई स्पॉट होता है, इसी से यूग्लिना पहचाना जाता है। जैसे ये हो गया, ये इसके फ्लैजला हो गए, यहाँ एकदम रेड आई स्पॉट होता है, रेड आई स्पॉट, और इसी से ये पहचाना जाएगा। इसके चारों तरफ जो बॉडी होती है उसी का नाम होता है क्या, पेलिकल। ठीक है, पेलिकल, जो इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। आगे बात समझ में, तुम्हें ग्रीन, जैसे ही रेड कलर का आई स्पॉट तुम्हें यहाँ दिखे तो इसका मतलब समझ लो ना कि ये यूग्लिना है। पतला सा लंबा सा स्फेरिकल हो जाएगा, बहुत सारे शेप में हो जाएगा, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है। समझ तो आई स्पॉट्स भी होता है रेड कलर का, जो फोटो सेंसिटिव होता है, मतलब ये लाइट को बता देता है। इसी से उसको पता चल जाता है दिन है रात है क्या है, उसको पता चल जाएगा। ठीक है। तो मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन, पेलिकल नहीं भूलना है। मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन, पेलिकल, पैरामाइलॉन बॉडी, इसका स्टोरेज मटेरियल, यही तीन बातें इंपॉर्टेंट है। पेलिकल, अब देखो यूग्लिना का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फोटोसिंथेसिस वगैरह सब छोड़ दो, सब में हो रहा है। कैरेक्टरिस्टिक है पेलिकल। पेलिकल, तो पेलिकल तुम्हें जरूर याद होना चाहिए, और मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन, यही दो बातें हैं। जब भी क्वेश्चन बनेगा तो इसी से बनेगा क्वेश्चन। ठीक है।